नमस्कार। शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लालची बहुएं। बेटा देख तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा लाहा। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। पुष्पा जी ने अपने बेटे अंकुर से कहा। अंकुर जो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक पुष्पा जी आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अंकुर, पुष्पा जी उसे दोबारा कहने ही लगी थी कि इतने में उसकी पत्नी मृदुला बाहर आई, जो केवल नाम की मृदुला है पर मुंह की बहुत खारी है। खिंचते हुए बोली, माँ आप देख तो रही हैं कि ये अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद ही ख़त्म नहीं होती। अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में ही लगे रहें। अपनी बड़ी बहू मृदुला से करवाहट भरी बातें सुनकर पुष्पा जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटकाया। तभी छोटी बहू शांति बाहर आई। शांति का नाम भी उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाज़ा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन मिलता है आराम करने को, उस दिन भी चैन से सोने नहीं देती। वह तो ठीक है बहू, अगर ज़रूरी बात ना होती तो ना उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फ़ीस कितनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा। उसके बाद दवाई खरीदो, वो अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ उगा है? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अपने बेटों के हिस्से का जवाब दोनों बहुओं से पाकर पुष्पा जी बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। फिर अपनी आंखों के आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए वापस कमरे में चली गई, जहां उनके पति विश्वनाथ जी आस भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी वेदना को छिपाते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए पुष्पा जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते हैं, बच्चे थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं। मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे पुष्पा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दोनों लायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए। मैं हूँ ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभालकर पुष्पा जी उन्हें पास के अस्पताल ले गई। लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन महसूस कर पुष्पा जी और विश्वनाथ जी घर लौट आए। रात के समय विश्वनाथ जी तो सो गए, लेकिन पुष्पा जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी कि इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं है। माँ बाप तो जैसी उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं। जब अपनी सारी बचत को हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका कैरियर बनाने में लगा दिया था, वो तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी कि दोनों बच्चे पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यह सोच सोच कर पुष्पा जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं।
उनकी ओर देखा तो वे अपनी छाती पकड़कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। पुष्पा जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारा, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विश्वनाथ जी इस दुनिया से चले गए थे। पुष्पा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वनाथ जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की भी नौबत आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बहुओं ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और पुष्पा जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दलील यह दी गई कि अब पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। उनका गुजारा तो स्टोर रूम में ही हो जाएगा। इधर पुष्पा जी यह सोचकर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी ज़िंदगी को हाशिए पर रख दिया गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत मात्र थी। पुष्पा जी का अपनी रसोई पर से अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। पुष्पा जी का खाना भी बहुओं के रहमो करम पर ही रह गया था। दोनों बहुओं की रसोई में उनका जाना प्रतिबंधित था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने पुष्पा जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त में बदल दिया। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और खाना, रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी पुष्पा जी जैसे तैसे मन मारकर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुष्पा जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी तथा और भी अधिक लाचार हो गई। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वह रोज़ नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब पुष्पा जी मंदिर से लौटकर घर वापस आई तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गई। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। तभी उनकी छोटी बहू आई। यह लीजिए, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल पुष्पा जी के सामने रखकर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी पुष्पा जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची कुची भूख थी वह भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि पुष्पा जी को छोटी बहू की रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वे समझ गई थी कि देसी घी में सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, जो कि उन्हें बेहद पसंद हुआ करता था, लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही शांति उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, बहू, सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बचा हो तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो। केवल इतना ही कहने की देर थी कि शांति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज़ पर ध्यान है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम में ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन इन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है
दादी होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नज़र बनाए रखती हो। यह सुनकर पुष्पा जी का तो मानो कलेजा ही फट गया हो। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोच सोच कर उनके मन में तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी पुष्पा जी को ऐसे ही ताने सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसलिए वह भूखी ही रह जाया करती थी। एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू मृदुला ने देख लिया। शर्म आनी चाहिए माँ जी आपको, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और भी ना जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होंगी, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना अपमानित होने के बाद पुष्पा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटों और बहुओं के साथ ही था। बहुएं उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना इत्यादि। इन सब कार्यों में पुष्पा जी बेहद थक जाती थी, फिर भी उन्हें अपनी बहुओं के तानों का शिकार होना पड़ता था। वे सोचने को मजबूर हो जाती, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कई कई दिन मेरे कमरे में झांकते तक नहीं। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी यह दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं करते थे, उस माँ से हाल चाल जानना तो दूर, उन्हें वे आज नज़र उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। उनकी हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन पुष्पा जी जब मंदिर गई तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि देना। उसी दिन संयोग से पुष्पा जी की बचपन की सहेली गंगा देवी भी इस मंदिर में आई हुई थी और पुष्पा जी को देखते ही पहचान गई, लेकिन उन्हें रोते देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब पुष्पा जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी गंगा देवी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, अब इतनी झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी पुष्पा जी बोली, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ गंगा, बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना अपने बेटे के साथ। बस पुष्पा, क्या बताऊँ, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे के जिद करने पर उसके साथ विदेश चली तो गई थी, लेकिन विदेश में वह अपनापन कहाँ। इसलिए 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेले रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे पुष्पा, एक बात बोलूँ, तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को दुख भी बहुत हुआ। आखिर बात क्या है? गंगा ने पूछा तो पुष्पा जी के दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर पुष्पा जी अपने दर्द को छिपा ना सकी। वह अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही।
और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। पुष्पा जी की सारी बातें उनकी सहेली गंगा देवी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोली, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इस पर पुष्पा जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाह देखकर गंगा जी उनके कंधे पर हाथ रख बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। गंगा देवी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर पुष्पा जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास चेहरा लिए बोली, लेकिन यह संभव नहीं है। तुम जानती नहीं मेरी बहुओं को, मुझे डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया है मैंने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती पुष्पा। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गंगा जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर पुष्पा जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन सुबह जब पुष्पा जी के दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए पुष्पा जी की बड़ी बहू आई। देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। जी, किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम पुष्पा की बहू हो ना? उसी समय पुष्पा जी भी बाहर आ गई और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। पुष्पा जी उन्हें अंदर लेकर आई और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलवाया। पुष्पा जी ने गंगा देवी से पूछा, अरे गंगा, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी बहन, जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई। तुमसे ही मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं अफसोस जताने भी ना आ पाई, तो अब सोचा कि अपनी प्यारी बहन पुष्पा से मिल कर आऊँ। दोनों बहुएं बड़ी हैरानी से अपनी मौसेरी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। कि तभी पुष्पा जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। पुष्पा जी के इतना कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाह से देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी गंगा जी बोली, तुम तो जानती हो पुष्पा, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज़्यादा अटूट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लेकर आई हूँ। गंगा जी ने अपना संदूक पुष्पा जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार पुष्पा जी बोली, गंगा, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, यह बात गलत है। हम दोनों का रिश्ता लेन देन पर कब से आधारित हो गया। तभी गंगा जी रुआंसी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे पुष्पा, मुझे पता है कि तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो यह सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं बहुत अच्छी हैं।
कितना प्यार से बर्ताव करती हैं तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सिर पर केवल कर्ज ही बचा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए, ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। पुष्पा, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजा जी ने हमारी इतनी मदद की थी। तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने ना केवल हमें पैसे से मदद की थी बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से। तुम्हारे आशीर्वाद से विदेश में मेरे बेटे का कारोबार भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का अंबार लगा दिया है। हर महीने लाखों रुपये भेजता है। पुष्पा, तुम्हारा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो। बहन, अब मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है और मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले यह काम करती जाऊँ। इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो और इसकी चाबी ले लो। अभी तक पुष्पा जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ दौड़ी। मृदुला ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और शांति फटाफट डिब्बों में ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो दोनों बहुओं में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई। एक चाय के साथ पापड़ तल कर ले आई और दूसरी पकोड़े बना कर ले आई। गंगा जी अपनी सहेली पुष्पा की ओर दबी मुस्कान के साथ तिरछी नज़र से देख रही थी। कुछ देर बाद गंगा जी ने कहा, अच्छा पुष्पा, अब मैं चलती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों बहुओं ने गंगा जी के मुंह से यह बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा है और वह इतनी अमीर औरत है कि भेंट में भी पैसा और गहने लेकर आई है, यह सब सोच विचार करके मृदुला और शांति दोनों ही उनसे प्यार का नाटक करने लगी। मृदुला बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा टहल करने की। तभी शांति ने पुष्पा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी प्यारी सासू माँ का भी दिल बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई है। दोनों बहुओं और पुष्पा जी के द्वारा रुकने की गुजारिश की जाने पर गंगा जी एक रात के लिए उनके पास ही रुक गई। मृदुला और शांति ने गंगा जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहू की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज पुष्पा जी को भी सूजी का हलवा नसीब हुआ। हलवा खाते खाते उनकी आंखें आंसुओं से भर आई, क्योंकि यह वही सूजी का हलवा था जिसके कारण पुष्पा जी को बहू की जिल्लत भरी बातों का सामना करना पड़ा था। रात को जब पुष्पा जी अपनी सहेली गंगा के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आई तो पुष्पा जी ने महसूस किया कि आज वह पहले वाली डरी सहमी हुई पुष्पा नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बिताकर आज वह नए उत्साह की अनुभूति कर रही थी। दोनों सहेलियां आज बहू द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी।
कहीं बहुएं सुन ना लें। यह सोचते हुए दोनों दबी आवाज़ में हंसते हुए आपस में काफ़ी देर बातें करती थी। अगले दिन सुबह जब गंगा जी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी तो पुष्पा जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के मुख्य द्वार तक छोड़ने आई। पुष्पा जी ने उन्हें कहा, अरे गंगा, तुम मुझे अपने पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में इन गहनों का क्या करूँगी। तब गंगा जी बोली, यह भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज़्यादा सेवा करे उसी को दे देना। ऐसा कहकर गंगा जी तो चली गई, लेकिन जो काम वह करके गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया। मृदुला और शांति दोनों बहू ने पुष्पा जी का सामान स्टोर रूम में से निकालकर वापस उनके पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया और कमरे को अच्छे से सजा दिया। अब पुष्पा जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। गंगा जी के द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से ही एक ताला जड़ा था। उसकी चाबी पुष्पा जी ने संभाल कर रख दी। पुष्पा जी ने उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर भी एक बड़ा सा ताला जड़ दिया, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो गहने नहीं निकालेगी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे अपनी सासू माँ का दिल जीत कर ही रहेंगी। उस दिन के बाद से तो बहुएं माजी माजी करते नहीं थकती थी। दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने की होड़ सी लग गई। जहाँ पहले पूरे घर की सफाई, बर्तन और कपड़ों का जिम्मा पुष्पा जी के सर मढ़ दिया गया था, वहीं अब यह सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिए थे। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी कि पुष्पा जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब पुष्पा जी हर रोज़ शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली गंगा के साथ हाल चाल बांटती। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती बतियाती। अब वो पुष्पा जी जो पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थी, उनके दिल में जीने की चाह वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम फरमाते हुए पुष्पा जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थी और सोच रही थी कि अगर गंगा मेरी ज़िंदगी में वापस ना आती तो मैं आज भी धिक्कार भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर होती। दोनों बहुएं समझती हैं कि इस संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन या तो गंगा जानती है या फिर मैं कि उस संदूक में अखबार में लिपटे हुए पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना देकर भी गंगा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी यह सब सोच रही थी कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज़ आई, माँ जी यह लीजिए, आपके लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाई हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।